अब आपको बताएं, बानी की बहन की भारतीय मीडिया से बातचीत ताबूत में आखिरी कील साबित हुई, ऐसा कहना है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ ने भारतीय मीडिया से कभी पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात नहीं की। बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। पीपल्स पार्टी ने कभी भारत को आवाज़ नहीं दी। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की खुली मुखालिफत करती है। बानी PTI हमेशा सियासतदानों से बात करने से इनकार करते रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहे। फौज पर तनकीद हमने भी की, लेकिन कभी सुर्ख लकीर उबूर नहीं की। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से बयान सामने आया है कि बानी की बहन की भारतीय मीडिया से बातचीत ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। नवाज शरीफ ने भारतीय मीडिया से कभी पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात नहीं की। हर दरवाजा बंद, इनके पास आज का दिन है। भारत और अफगानिस्तान चले जाएं, पीर से डंडा परेड शुरू होगी, क्रैकडाउन होगा, 9 मई के केसेस भी मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। अब 1 इंच की गुंजाइश नहीं। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू, कहा चढ़ाई की बात की तो पाबंदी और गवर्नर राज भी है। मैंने कहा था ना फ्रंट होगा ना फुट होगा, ना अप होगा ना डाउन होगा ना लेफ्ट होगा ना राइट होगा। तैयारी है उसकी। पाकिस्तान, उसकी रियासत, उसके सिपह सालार, उसके शहीदों के बारे में क्लैरिटी है। 1 इंच की गुंजाइश नहीं है। लितर छितर डंडा परेड शुरू है। मंडे ऑनवर्ड वो आइंदा आने वाले दिनों में तसलसल से चलता चला जाएगा। क्रैकडाउन भी होगा। 9 मई के मंतकी अंजाम तो भी केसेस जाएंगे। जो भगौड़े छुपे हुए हैं उनको निकाला जाएगा। अगर आपने हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की तो आपके ऊपर केसेस और भी मजीद बन गए हैं। डिस्क्वालिफिकेशन भी है। उसके अलावा आपने कोई हील उज्जत चढ़ाई की बात की तो बैन भी है। उससे ज़्यादा आप आगे बढ़े तो गवर्नर राज भी है। तो मैं तो बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूँ, 1 घंटे में 1 दिन में तो नहीं होगा। हर चीज़ का ताल्लुक टिट फॉर टैट होता जाएगा। हर दरवाज़ा बंद है तो वो अफगानिस्तान और इंडिया चले जाएं। आज का दिन उनके पास है, चले जाएं वहाँ सियासत करें। आगे बढ़े और आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 और 10 मई को दर्ज मुकदमात के खात्मे की मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना ने सियासी इंतकाम पर दर्ज मुकदमात ख़त्म करने की भी मंजूरी दी। 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में 9 और 10 मई वाक़यात के 300 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए थे। कराची से अफसोसनाक खबर आपको दें, गिजरी में दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। सफाक शौहर ने झगड़े के दौरान बीवी को बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने छुरी के वार करके बीवी को कत्ल किया। इसी दौरान बेटी भी शदीद जख्मी हुई, जो अस्पताल जाते जाते दम तोड़ गई। मकतूलीन की शनाख्त 45 साल की कुलसूम और 12 साल की मरियम के नाम से हुई। मुलजिम समीउल्लाह मौका से फरार हुआ, ताहम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मकतूला के भाई का कहना है कि समीउल्लाह नशे का आदी है, चंद रोज कबल जेल से रिहा होकर आया था। एक और अफसोसनाक खबर, ड्राइवर की उजलत ने मां की गोद उजाड़ दी। फैसलाबाद के इलाके ब्रिजकोट में स्कूल बस ने बच्चे को कुचल दिया। जमीन पर गिरी पेंसिल उठाता 6 साल का इब्राहिम मौका पर ही दम तोड़ गया। स्कूल इंतजामिया ने बेहिसी की इंतहा कर दी। मासूम की लाश 2 घंटे दीवार के साथ पड़ी रही। रिदा सिंधु की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद के इलाके डिचकोट का इब्राहिम स्कूल से वापस आते हुए गेट के बाहर जमीन पर गिरी पेंसिल उठाने झुका। इसी दौरान तेजी से स्कूल बस को रिवर्स करते हुए ड्राइवर ने कुचल दिया। इब्राहिम के साथी ड्राइवर को रोकते रह गए, मगर उसकी उजलत मां की गोद उजाड़ गई। बच्चे को बड़ी बुरी तरह कुचला गया। बहुत जुल्म हुआ हमारे साथ। उस ड्राइवर को सख्त से सख्त सजा दी जाए और स्कूल वालों की जो मैनेजमेंट गलत है उनको भी सजा दी जाए। बेहिसी की इंतहा ये कि इब्राहिम की लाश 2 घंटे स्कूल की दीवार के साथ पड़ी रही, लेकिन स्कूल इंतजामिया को रहम आया, ना ही बेहिस ड्राइवर को। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। FIR बाज़ाब्ता हो चुकी है। उनमें से एक आदमी जो उसको गिरफ्तार, जो जिम्मेदार था, उनमें से एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बकाया के लिए रेड जारी है। जिन बच्चों ने ये दिल दहला देने वाला मंजर देखा वो अब भी खौफ का शिकार हैं। मैं देख भी रहा था, मैंने हाथ भी किया कि पीछे बच्चे हैं, आप रुक जाएं। उसने रुका नहीं है और फिर स्पीड से ना उसने गाड़ी पीछे की है। लवाहिकीन ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। साथी रिपोर्टर अजमल शाकिर और कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ रिदा सिंधु, समा फैसलाबाद।
फैसलाबाद में हेलमेट और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी न करने पर शहरियों पर भारी जुर्माने, पुलिस मुलाजिमीन भी लपेट में आ गए। 20 एहलकारों पर जुर्माने। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा समा नईम कैसर से। जी नईम। जी देखिए, पंजाब हुकूमत के अहकामात पर फैसलाबाद में हेलमेट न पहनने पर कार्रवाइयाँ तेज़ की गई हैं। यहाँ पर न सिर्फ आम शहरियों के चालान और जुर्माने उनको किए जा रहे हैं और FIR का इंदराज करवाया जा रहा है, बल्कि जो पुलिस एहलकार वो कानून के ऊपर अमल नहीं करते, हेलमेट नहीं पहनते या वो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। CTO फैसलाबाद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से जानते हैं उनका क्या कहना है। जी किसी भी जो ट्रैफिक की वायलेशन है उसमें ये कोई तखसीस नहीं है कि वो कोई सरकारी मुलाजम है या नहीं है। तो जितने भी पुलिस मुलाजम, सरकारी मुलाजम या ट्रैफिक पुलिस का अगर कोई मुलाजम वो अगर कोई ट्रैफिक को वायलेट करता है, ट्रैफिक के लॉज को वायलेट करता है, तो हम उसके ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पर जो है वो कार्रवाई करते हैं। अब तक जो है वो 20 मुलाजमान के ख़िलाफ़ हमने वो कार्रवाई की है। ना सिर्फ जुर्माने किए जा रहे हैं बल्कि इनके खिलाफ CTO साहब के मुताबिक जो महकमाना कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जा रही है। जी आगे बढ़ते हैं, मौसम की बात करते हैं। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। शमाली इलाका जात में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी गिर गया, चश्मों का पानी जम गया। सयाहती मुकाम नारान में हल्की बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बट्टाकुंडी, बाबूसर टॉप, झील सैफुल मलूक में भी बर्फबारी। नारान शहर के बाद बाबूसर टॉप की शारा भी सयाहों के लिए बंद कर दी गई। सर्द मौसम में कई मकामात पर वाटर चैनल और आबशारें जम गईं। खुश्क सर्दी के बायस मौसमी बीमारियों में भी इजाफा हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में हल्के बादलों का राज, बारिश हुई ना ही बर्फबारी हुई, मगर खुश्क मौसम से पानी जम गया। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे मंजर शिगरी से। जी मंजर, आगाह करें। जी गिलगित बल्तिस्तान के मौसम की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त भी चंद दिनों से 2-4 रोज से जो है बादलों का एक सिलसिला तो जारी है, लेकिन कहीं पे न बारिश हुई है न ही बर्फबारी हुई है, न बर्फबारी के आसार आगे की तरफ नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात का यही कहना है कि चूँकि दिसंबर का जो महीना है ये भी तकरीबन खुश सर्दी का मौसम होगा। खुश सर्दी की वजह से जो गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाके हैं और गिलगित है, यहाँ पर जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। रात का जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और दोपहर को जब धूप निकलती है तो ये जो है 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। गिलगित बल्तिस्तान के जितने बालाई इलाके हैं वहाँ पे खुश्क और सख्त सर्दी की वजह से जो पानी है वो जम गया है, वहाँ पे कक्कर जमने लगा है। और बर्फबारी के जब तक आसार जनवरी और फरवरी में बर्फबारी नहीं होगी, खुश्कसाली होगी, तो ये पिछले 3 सालों का जो ड्राउट वाला जो सिलसिला है वो बरकरार रहेगा, जिसकी वजह से आने वाला वेदर जो है, गर्मियाँ जो है वो भी मजीद सख्त हो सकती है। जी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत मुस्लिम वज़राए खारजा ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की कोशिश को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका एलामिये में मुस्लिम ममालिक का रफ़ा बॉर्डर यकतरफा खोलने के इसराइली ऐलान पर शदीद तशवीश का इजहार। सऊदी अरब, पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, UAE, तुर्की, इंडोनेशिया और कतर के बयान के मुताबिक सदर ट्रंप के पेश करदा मंसूबे पर मुकम्मल तौर पर अमल होना चाहिए। मुआहदे के तहत रिफा क्रॉसिंग मुकम्मल खुली रहेगी। गजा में मुस्तहकम जंगबंदी, शहरियों की तकलीफ के खात्मे और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। गजा की तामीर नौ का काम फौरी शुरू किया जाए। खित्ते के देर पामने के लिए 2 रियासती हल नागुज़ीर है।